हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। तो चलिए आज हम संरचना में जो है 11.2 लेकर आए हैं। जो पिछले वीडियो में हम जो 1 और 2 लेकर आए थे, और सारी संरचना को देखने के लिए एक प्लेलिस्ट बनाया गया। उस प्लेलिस्ट में जाइए और वहां से पूरे जो है 11.1 का भी संरचना मिलेगा। और उससे भी विशेष जानकारी हम दे दूं कि जो चैनल का जो लिंक जो होता है उसमें डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का भी लिंक दे दिया गया है। अगर चैनल पर पहली बार अगर वीडियो को देख रहे हैं आप लोग, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ऐसे वीडियो आप तक पहुंचती रहेगी। और नोटिफिकेशन को क्या करना है, ऑन करना है, ताकि जो भी वीडियो डाला जाए आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग प्रश्न को अच्छा तरीके से पढ़ लेते हैं। और जैसे जैसे हम लोग प्रश्न को पढ़ेंगे वैसे वैसे क्या करेंगे हम लोग, अपना सबसे पहले आप लोग स्केल निकाल लीजिए और डिवाइडर जो है इसका निकाल लीजिए। ठीक है, तो जितना सेंटीमीटर हम कहेंगे उतना सेंटीमीटर आप लोग को कॉपी पर बनाना है। हम बोर्ड पर बना के बता रहे हैं, उसी तरह के आप लोग को भी बनाना है। तो आइए यहाँ पर हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाना है। ठीक ना, एक चाप ले लीजिए सब कोई, और चाप को जो है स्केल पर 3 सेंटीमीटर नाप लीजिए। स्केल पर 3 सेंटीमीटर नाप के, और जो कॉपी जो होगा आप लोगों का, उस कॉपी के बीचों बीच 3 सेंटीमीटर का बनाइएगा। नहीं तो आप नीचे बनाते हैं फिर भी आपको जगह नहीं मिलेगा बनाने के लिए। तो 3 सेंटीमीटर डिवाइडर पर नाप के 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाइए। यहाँ पर केंद्र बना लिए और ये 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त हो गया। ठीक है, सब कोई 3 सेंटीमीटर का वृत्त बनाइए। चलिए यहाँ पर देखिए, प्रश्न के अनुसार 3 सेंटीमीटर का वृत्त खींच लिए। अब क्या कर रहा है, इसके किसी भी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर, बाकी ये जो है आपका क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। पहले इस तरह के खींच लीजिए व्यास। ठीक है, और व्यास पर जो है एक केंद्र से स्केल लेकर केंद्र से 7 सेंटीमीटर के दूरी पर बनाना है। इसको 7 सेंटीमीटर ऊपर खींचना है, और फिर केंद्र से 7 सेंटीमीटर क्या करना है, नीचे करना है। मतलब कुल मिलाकर 14 सेंटीमीटर का एक रेखा खींचना है। केंद्र से 7 सेंटीमीटर ऊपर और केंद्र से 7 सेंटीमीटर नीचे। यहाँ पर कह रहा है व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित 2 बिंदु है। मतलब 7 सेंटीमीटर पर स्थित 2 बिंदु है, और दोनों बिंदु कौन है, पी और क्यू है। तो इस बिंदु को हम लोग पी मान लेंगे और इस बिंदु को क्यू बिंदु मान लेंगे। ठीक है, सब कोई बना लिए। अब क्या करना है, आधा से अधिक चाप लेना। आधा से अधिक का मतलब क्या हुआ, जब यहाँ से आपका 7 सेंटीमीटर है तो उसका आधा क्या हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा। तो 3.5 से हमको ज्यादा लेना है। 4 भी ले सकते हैं, 5 भी ले सकते हैं, 6 भी ले सकते हैं, 7 भी ले सकते हैं, लेकिन 8 नहीं ले सकते। ठीक है, तो हम साधारण रूप से हम लोग क्या करेंगे, कम से कम 5 सेंटीमीटर का एक चाप ले लीजिए, और 5 सेंटीमीटर का ले लीजिए एक चाप इधर काटिएगा, और उसी चाप से एक छव इधर काटिएगा। ठीक है, केंद्र पर रहकर आधा से अधिक चाप लेके एक छव इधर और एक छव इधर काटना है। काट लिया आप लोग। चलिए अब यहाँ पर उसी चाप को बिंदु पी पर ले जाइए। पी पर रखे काटा, और इस रेखा को क्या करना है, कटिंग कर देना है। इस रेखा को कटिंग कर देना है। फिर उसी चाप से केंद्र पर ले लीजिए फिर से, और नीचे की ओर एक छव दाएं, केंद्र से नीचे की ओर एक छव दाएं एक छव बाएं काटना है। ठीक है, केंद्र से इस तरह के चाप लीजिएगा, इस तरह के काटिए, और फिर उसी चाप से क्यू बिंदु पर लेना है और उस रेखाओं को क्या करना है, काट देना है। इस तरह के लीजिएगा, इस तरह के कटिंग कीजिएगा आप लोग अपने डिवाइडर से। अब क्या करना है, स्केल के सहारा लेना है, और इस बिंदु से इस बिंदु को हम लोग क्या करते हैं, मिला देते हैं। उसी तरह के स्केल के सहारा लेना है, उस बिंदु से मिला देना है। तो मिलाने के बाद ठीक है, अब देखिए, अब चाप को क्या कीजिए, यहाँ पर सब कोई कांटा रखिए और लंबाई केंद्र के बराबर, इसका लंबाई इतना कीजिए आप लोग। केंद्र से आप लोग जो है
ये यहाँ पर रखना है और केंद्र तक ले उसकी लंबाई नापना है। नाप लिए। अब इसी जगह पर रख कर हम एक वृत्त यहीं पर कांटा रखना है और एक वृत्त बनाना है। कांटा यहीं पे रख के घुमाना है इसके लंबाई नाप कर। यहाँ पर इसके लंबाई नाप लीजिए, यहाँ से घुमाइए, आप लोग राउंडिंग कीजिए, ठीक है। और उसी प्रकार फिर ये नीचे वाले जो हम लोग मिलाए हैं इसका भी लंबाई देख लीजिए और इसी पर से फिर आप लोग गोल कर दीजिए। यहाँ पर रख कर इसको गोल कीजिए। ये दोनों सटना चाहिए और नहीं हटना चाहिए, नहीं एक दूसरे के कटना चाहिए, खाली सिर्फ संपर्क में आना है। चलिए अब हम लोग स्पर्श रेखा खींचते हैं। देखिए स्पर्श रेखा किस वृत्त पर खिंचाएगा? 3 सेंटीमीटर का जो हम लोग वृत्त बनाए उसी पर स्पर्श रेखा खिंचाएगा। तो ये स्केल लीजिए और ये 3 सेंटीमीटर का जो वृत्त है उस पर स्पर्श रेखा खींच लीजिए, ठीक है। दोनों तरफ से 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त में सटना चाहिए। फिर इधर से भी लीजिए और 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए। 3 सेंटीमीटर वाले वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचिए, ठीक है। अब इसका नामकरण कर दीजिए। ये आपका हो जाएगा एम, ये आपका एम हो जाएगा, ये आपका एन हो जाएगा, ये पी क्यू हो गया, ये आर हो जाएगा, ये एस हो जाएगा, ये टी होगा, ये यू होगा, ठीक है। अब चलिए हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। आपका जो है 3 सेंटीमीटर का त्रिज्या है, यहाँ पर लिख देंगे। त्रिज्या जो है 3 सेंटीमीटर और केंद्र से लेकर, केंद्र को हम लोग इसको ओ मान लेते हैं, तो लिखेंगे ओपी बराबर 7 सेंटीमीटर और ओक्यू भी बराबर आपका 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब इसकी स्पर्श रेखा की लंबाई नाप लीजिए आप लोग। मतलब रचना में हमको सिर्फ स्पर्श रेखा की लंबाई ही हमको दिखाना है। स्पर्श रेखा की लंबाई देखिए तो कितना है? पी आर बराबर पी एस कितना है? 6.5 सेंटीमीटर, तो इधर से भी 6.5 होगा। क्यू आर बराबर क्यू यू बराबर ये भी 6.5 होगा और इसे एक नंबरी भी बनता है, ठीक ना। अब जैसे में आपको दे दिया जाए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी आपका 10 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो आपको ऑब्जेक्टिव का भी सवाल इस रचना पर आता है, ठीक है। आप लोग वीडियो पर बने रहे, फिर क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 लेकर आ रहे हैं। चलिए अब इसमें क्या है, 5 नंबर में आपको 4 नंबर में आपको 5 सेंटीमीटर का एक त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है, ठीक है। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचना है। सबसे पहले चाप को है 5 सेंटीमीटर, चाप को अपने स्केल पर नाप लीजिए और 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त की रचना कीजिए। ये आपका केंद्र हुआ। 5 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के रचना कीजिए। रचना करने के बाद ध्यान दीजिएगा, कॉपी में कुछ ऐसे मतलब इस तरह के मिलाइए जिसमें आपको इधर झुकने वाला जो भी होगा वो आगे की ओर मिलता है, ठीक है। तो स्केल से लेकर ऐसे रेखा को वृत्त में स्पर्श कराइए, वृत्त में स्पर्श कराइए। आप लोग तिरछा अपना, जैसे मैं कॉपी जो है ना, अगर इसमें वृत्त बनाया है तो अगर आप लोग इस तरह कीजिएगा तो थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण बनेगा तो यहाँ पर जाके इसका बनता है 60 का कोण, इस तरह का झुकता है, इस तरह का बनेगा, ठीक है। तो ये हो गया, गोल बन गया। एगो केंद्र से परिधि तक लेकर रेखा मिला दीजिए। अब जैसे मिलाए, तिरछा मिलाए, सीधा मिलाए, लेकिन आपको जो है कोण आगे की ओर बनने के लिए जगह होनी चाहिए। उसके बाद केंद्र पर चाप को एक समान रख लीजिए, छोटा चाप को कीजिए, चाप को छोटा कीजिए, केंद्र पर रखिए और इस तरह का घुमाइए।
गोल। चाप को घुमा लिए और इसको 2 बार कटिंग करना है। चाप को छोटा, इसको गोल पूरा नहीं घुमाना है, आगे 2 बार कटिंग हो जाना चाहिए इसमें। और एक बार रख कर एक चाप यहाँ पर रख के, जहाँ से गोल कीजिएगा ना, तो यहाँ पर रख के एक चाप, और फिर यहाँ पर जो एक चाप काटे हैं वहाँ पर रख के दूसरा का चाप। ठीक है, काटने के बाद में स्केल लेना है और इसी कटान से आपको फिर से वृत्त पर मिला देना है। दूसर की कटान से मिलाना है आप लोगों को। मतलब यहाँ पर 120 डिग्री का कोण बनता है। पहले का चाप 60 का होगा, फिर दूसर का 60 का होगा, तो 120 का कोण बनेगा। ठीक है, चलिए हो गया होगा। अब क्या कीजिए, उसी चाप से यहाँ पर कांटा रखिए, परिधि पर रेखा पर कांटा रखिए, और फिर उसी तरह के इस तरह का गोल घुमाइए। यहाँ पर कांटा रख के फिर गोल घुमाइए, उतना ही। गोल घुमाने के बाद फिर उसी तरह के 2 बार चाप काटना है। यहाँ पर कांटा रख के एक छेव, और फिर इसी पर रख के फिर एक छेव, 2 छेव काटना है। यहाँ पर रख के काटना है, फिर यहाँ पर रख के काटना है। काट लिए। अब चलिए, अब इसी पर रख कर एक छेव दाएं काटिएगा, आगे भरे वृत्त के, और फिर अगले का पर रख कर फिर उसको कटिंग कीजिएगा। पहले का चाप से एक छेव दाएं और दूसरा का चाप से एक छेव बाएं। हो गया। चलिए, उसी प्रकार यहाँ पर कांटा रखना है और फिर उसी तरह के चांद बनाना है। फिर यहाँ पर कांटा रखकर फिर से चांद बनाओ। चांद बना लिए, चांद नजर आ गया। चलिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर 2 कटिंग मारिएगा, यहाँ पर एक, और फिर उसी तरह के दूसरा का। जिस प्रकार यहाँ पर बनाया उसी तरह के यहाँ पर भी कोण बनाना है। ठीक है, चलिए, पहला चाप से एक छेव दाएं और दूसरा चाप से एक छेव बाएं। पहला चाप से एक छेव दाएं और दूसरा चाप से एक छेव बाएं। सब कोई काट लिए। चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा। चलिए, उसके बाद क्या करना है, स्केल लेना है और इसी कटान बिंदु से हम आगे की ओर ले जाएंगे जहां तक चल जाए। ठीक है, कटान बिंदु से ही ले जाना है। और फिर उसी प्रकार इस बिंदु से रखना है और इसी कटान बिंदु से आगे की ओर ले जाना है जहां चला जाए। तो जो यहाँ बिंदु जो मिलेगा वो आपका 60 डिग्री का कोण पर रहेगा। तो यहाँ पर O हो जाएगा, P हो जाएगा, Q हो जाएगा, R हो जाएगा। ठीक है, कोई पूछे से ये 60 का कोण कैसे बना, तो यहाँ पर बता देना है। 90 90 180 या 180 या 20 कितना हो जाएगा, 180 या 20 300 हो जाएगा। और चतुर्भुज का चारों कोनों का योग 360 होता है। ये आपका चतुर्भुज है, 1 2 3 और ये 4। तो जो 300 ये हो गया, तो ये बाकी के कोण क्या रहेगा, 60 डिग्री का रहेगा। इस तरह के प्रमाणित करके आप लोग को बताना है। तो चलिए, यहाँ पर लिखते हैं कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर भी 90 डिग्री, कोण O बराबर 120 डिग्री, कोण P R Q बराबर 60 डिग्री। ठीक है,
यही आपकी क्या है, संरचना है। अगर ना समझ में आया हो तो फिर से दोबारा वीडियो को आप लोग रीड करके और देखिएगा, और जैसे जैसे हमने जितना सेंटीमीटर आप लोग को बोले हैं उतना सेंटीमीटर खींचिएगा, निश्चित तौर पर आप लोग को बनाने आ जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग को मैथ समझ में आ गया होगा, कंस्ट्रक्शन रचना समझ में आ गया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा। मैं इतना ही कहकर अपने शब्दों को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।